Welcome students. Today we'll take the last video of the wave optics. हम वेव ऑप्टिक्स के खात्मे की तरफ चल चुके हैं. आखिरी टॉपिक आज हम करेंगे जिसका नाम है पोलराइजेशन. आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं. पहली बात आप ये समझिए कि अभी तक हमने वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को पढ़ा है. सो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस सिर्फ वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना नहीं है, किसी भी वेव का है. मतलब साउंड वेव में भी हो सकता है और किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये हो सकती है. अब बात करते हैं पोलराइजेशन की. ये एक फर्क है कि पोलराइजेशन साउंड वेव में नहीं होता है. कारण समझिए, साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है. ट्रांसवर्स वेव के अंदर पोलराइजेशन कैसे होता है इसको आप जरा समझिए और क्यों ट्रांसवर्स में ही हो सकता है. देखिए, जिस समय हम वेव की बात करते हैं, वेव में लॉन्गिट्यूडल का मतलब होता है वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्रोपगेशन, जबकि ट्रांसवर्स में होता है वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन. ये देखिए, मान लीजिए ये एक जो ब्लू आपके सामने लाइट आ रही है, ये सब डायरेक्शन में इसकी वाइब्रेशन है. यहां आपको फिर याद कराऊं, वाइब्रेशन हम लोग इलेक्ट्रिकल वेक्टर की लेंगे. मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में बताया था, इलेक्ट्रिकल और मोर प्रोमिनेंट देन मैग्नेटिक, सो इलेक्ट्रिकल वेक्टर की वाइब्रेशन लेंगे. अब ये पूरे इसके परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट कर सकता है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है. लॉन्गिट्यूडल में ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती क्योंकि पूरे प्लेन में वाइब्रेशन होती नहीं है. अब हमने इसके आगे एक लगा दिया, ये अनपोलराइज्ड लाइट रे आई है, इसके आगे मैंने एक ये पोलराइजर लगा दिया और इसमें से क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर, मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने एरो लगाया है सिर्फ वही वाली वेव्स इससे बाहर निकलेंगी और जो बाकी वाली वेव्स है, मतलब ये वाली वाइब्रेशन, ये वाली वाइब्रेशन और ये वाली, ये तीन वाइब्रेशन हट जाएंगी. सिर्फ एक ही वाइब्रेशन बचेगी जो इस लाइन के पैरेलल है. तो इसके बाद ये पोलराइजिंग फिल्टर प्लेट, मान लीजिए इसको, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, निकोल प्रिज्म होता है, जिससे ये होता है. यहां तो आपको मैंने प्लेट की फॉर्म में दिखा दिया. तो एक ही लाइट बाहर रह जाएगी. और यदि इसके बाद मैंने एक और लाइट लगाई तो जितनी लाइट यहां थी वो पूरी ऐसी ही एक स्ट्रिप लगा दी है, तो लाइट सारी की सारी यहां से बाहर आ जाएगी इस पोलराइजिंग वेक्टर से. ये है पोलराइज्ड लाइट. इसकी इंटेंसिटी इससे जरूर कम होगी, लेकिन हां, विद नेकेड आई यू कैन नॉट सी द डिफरेंस. ये जरूर पोलराइज्ड लाइट के अंदर होता है. इसका दूसरा फॉर्म देखिए, मान लीजिए मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट यहां से आई और मैंने इसके आगे एक स्क्रीन लगा दिया. ये मैंने वही किया, पोलराइजिंग फिल्टर वर्टिकल प्लेन, और अगला मैंने इसके परपेंडिकुलर लगा दिया. देखिए ये, अब इसमें से लाइट नहीं आ सकती क्योंकि जो वाइब्रेशन यहां से निकलेगी वो इसमें से क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया. और ये ध्यान दीजिएगा, यही फिनोमिना हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव में हो नहीं सकता क्योंकि लॉन्गिट्यूडल वेव में प्रोपगेशन पैरेलल टू प्लेन होती है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन वाले में ही हो सकता है. इसीलिए अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि ऐसी क्या चीजें जिससे हम ये कंफर्म करें कि लाइट एक वेव है, आपका आंसर डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है. लेकिन यदि प्रश्न आ जाता है कि इससे ऐसा, व्हाट इज द फिनोमिना फॉर विच वी कैन से दैट लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, देन ओनली पोलराइजेशन इज द आंसर. Diffraction and interference can be given by the other waves also. So polarization is basically confirming that the light waves are transverse in nature. आइए थोड़ा इसको और समझते हैं. ये देखिए, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइजर लगा दिया, ये मेरे पास लाइट आ गई यहां पर. अब क्या है, मैंने दूसरा पोलराइजर से थीटा एंगल पे लगा दिया. अब सिर्फ वेक्टर से भी अगर आप समझिए, एक वेक्टर इस फॉर्म में है, थीटा एंगल पे आपने लगा दिया, तो यहां पर वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा वो ई नॉट कॉस थीटा होगा. इसका मतलब यहां से जो लाइट निकल रही है वो ई नॉट कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, कि बेसिकली वेक्टर पर होगी. और आपको वेव के टर्म में पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो इंटेंसिटी इनिशियल आई नॉट स्क्वायर होगी और जो आई वन इंटेंसिटी जो मैंने यहां की बताई दैट इज ई नॉट कॉस थीटा स्क्वायर. तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आई बिकम्स इक्वल टू आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. माने अब थीटा अगर 90 है तो ये यहां से आने वाली इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. आप चेक कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा. इसको मॉलस लॉ कहते हैं. ये मॉलस लॉ है. बेसिकली सिर्फ कुछ नहीं है, वेक्टर का कंपोनेंट निकाला है और उसका स्क्वायर किया गया है. दैट इज व्हाट इज मॉलस लॉ. इसने बता दिया आपको. अब आगे चलें. अब देखिए नेक्स्ट, ब्रूस्टर लॉ.
ये एक और लॉ है, ये इस बारे में बात करता है कि हम किसी लाइट को पोलराइज कैसे बना सकते हैं। एक तो आपने पोलराइजर को स्टडी कर लिया, निकोल प्रिज्म जिसको मैंने बताया, जिसको आप यूज करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त क्या कोई और रीजन है, क्या कोई और तरीका है जिससे लाइट को पोलराइज किया जा सके? उसके लिए हमारे पास ब्रूस्टर लॉ है। ये क्या है देखिए, हमारे पास मान लीजिए नॉर्मली एक लाइट आई है, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ये अनपोलराइज लाइट है, क्योंकि ये वाइब्रेशन यू दिखा रहा है और डॉट में दिखा रहा है, ये अनपोलराइज लाइट है। इसको मैंने यहां इंसिडेंट कराया। अब यहां पर क्या, ये कोई भी डेंसर मीडियम है तो कुछ लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये दो लाइटें आ जाएंगी हर हालत में, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये θ2 होगा। पर अगर इसमें एक ऐसा केस बना दिया जाए कि ये एंगल 90 डिग्री पर आ जाए, माने रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दे बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ऐसा हो जाए तो ब्रूस्टर ने जब स्टडी किया तो ये पाया कि ये वाली लाइट जो है दिस बिकम्स पोलराइज्ड लाइट। मतलब ये एंगल ऐसा हो जाए जिस पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पोलराइज्ड। दिस इज व्हाट ब्रूस्टर ऑब्जर्व्ड एंड दिस व्हाट ही गेव। आइए इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। इसका नाम थीटा पी रखा, पी क्यों रखा है? पोलराइजिंग एंगल। अब आपको पता है दोनों एंगल बराबर होगा तो ये थीटा पी है तो ये भी थीटा पी हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा पी θ2 बन जाएगा, बिकॉज थीटा पी प्लस θ2 इज 90 डिग्री। इसको यूज करेंगे। देखिए म्यू क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर विच इज साइन थीटा पी बाय साइन θ2। अब आप देखिए साइन θ2 को 90 माइनस थीटा पी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा कॉस थीटा पी। सो म्यू की वैल्यू बन जाएगी tan थीटा पी विच इज tan आई पी, कहीं कहीं पर इसको आई पी भी लिख दिया जाता है, माने इंसिडेंट पोलराइज एंगल। ये हमारे पास ब्रूस्टर लॉ इसका अगला फॉर्म में आता है। रिफ्लेक्शन के द्वारा भी हम पोलराइज लाइट बना सकते हैं और ये उसका एक तरीका है, राइट? तो दिस इज अगेन पोलराइज लॉ का चक्कर। अब आगे चलें, देखिए अब आप लाइट को देखिएगा, पोलराइज लाइट किस प्रकार नजर आती है। ये देखिए, ये हमारे पास लाइट आ रही है, ये अभी पोलराइज बन गई। इससे पहले ये एक वेव दिखाया, इलेक्ट्रिकल वेक्टर, ये लेट्स से मैग्नेटिक या कोई भी वेव समझ लीजिए, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताई गई हैं। तो ये इस समय अनपोलराइज लाइट है जिसके अंदर दोनों के दोनों डायरेक्शन में वेव्स हो रही। अब इसको कन्वर्ट जब किया, अब देखिए ये हिस्से में अगर लाइट छोड़ दिया, दिस इज व्हाट इज, ये पोलराइज लाइट बन गई। और ये वाला बना है जिसमें दूसरी निकली। यहां आप तीन नाम समझ लीजिए। इसका नाम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें ये वाला ग्रीन वाला, क्योंकि ग्रीन जैसे इस केस में ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बन गया, जिसमें रेड लाइट मूव कर रही है अभी भी, उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। और इनके परपेंडिकुलर जो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तीन ही नाम है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिसमें अभी वाइब्रेशन बची हुई है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जिसमें से वाइब्रेशन हटा दी गई है, और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जिसके अंदर आपके पास डायरेक्शन वेव, ये प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहां आएगा? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ये तीन डेफिनेशन आपको और पता होनी चाहिए। दिस कंप्लीट्स योर वेव ऑप्टिक्स। बाकी इसके अंदर अगर आपको एनसीईआरटी से आपको देखना है, इसमें वो बता दूं, यूजेस ऑफ पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स के यूजेस क्या होती हैं, जिससे पोलराइजेशन की जाती है उसका नाम पोलरॉइड होता है। तो पोलरॉइड के यूजेस क्या होते हैं वो आपको एनसीईआरटी से ही देखने, किसी और बुक से मत देखिएगा। जैसे मैंने ईएम वेव के समय बताया था कि कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो आएगा सिर्फ इन लाइट को देखते हुए। आई प्रिज्यूम आपको ये समझ आ गया होगा, इसको आप यूज करें। एंड वी आर नाउ डन विद व्हाट वी कॉल वेव ऑप्टिक्स। अब हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ चलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक बात याद रखिएगा कि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, कम मेहनत पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये देखिए एक और लाइट का आपको एग्जांपल दूं, ये देखिए ये अलग अलग में है, आपने रोक दिया, ये जो रेड वाला और ग्रीन वाला ये अलग अलग आ जाएगा, ब्लू वाला अलग। तो ये अनपोलराइज लाइट है और इससे पहले वाले में आपने पोलराइज लाइट देखी। आई प्रिज्यूम आपको ये समझ आ गया होगा, कृपया इसको यूज करें। कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.dhawanlearning.com के ऊपर।
कुछ दिनों से उसके अंदर कंप्लीट नोट्स नहीं पहुंचे हैं, मैं किसी वजह से व्यस्त था। बहुत जल्द आपको सारी चीजें अप टू डेट कर दी जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।